हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 29 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 28 जुलाई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो कि एक बीमारी है, इस बीमारी के बारे में लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बीमारी में लीवर में सूजन हो जाती है, जिसके कारण लीवर कैंसर का भी खतरा होता है। और हेपेटाइटिस की हम बात कर ही रहे हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E, जिसमें कि जो हेपेटाइटिस B और C होता है ये सबसे खतरनाक प्रकार का होता है, जिसके लक्षण लंबे समय तक दिखाई नहीं देते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10 साल तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जो कि लीवर कैंसर का मेन कारण होता है। तो सबसे खतरनाक है हेपेटाइटिस B और C। और देखिए, इसी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन लोगों की डेथ भी हो जाती है। देखिए, यदि हम बात करें हेपेटाइटिस B की, तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बॉलीवुड अभिनेता है अमिताभ बच्चन जी, ये हेपेटाइटिस B उन्मूलन के एम्बेसडर भी हैं, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। तो ये आप याद रख सकते हैं। और देखिए, इस बार जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम जुलाई मंथ के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 23 जुलाई को क्या मनाया गया है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को क्या मनाया गया है? CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 82वां स्थापना दिवस। और अब 28 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और देखिए, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग स्थानों की वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। और इसी के लिए ये जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है मौसम, इसे लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है चांदनी चौक, दिल्ली। अब देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ समय पहले ही एक बुक लॉन्च की थी। बुक का नाम है कोविड कथा। और अभी हाल ही में इन्हें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो कार्यकारी परिषद है, इसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च किए जाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। पहला एप्लीकेशन है PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा है किसान रथ। और ये दोनों ही लॉन्च किए हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। पीयूष गोयल जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं, इनके द्वारा पिछले साल लॉन्च किया गया था रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल। ये दोनों ही एप्लीकेशन लॉन्च किए थे पीयूष गोयल जी ने। जबकि जो हरदीप सिंह पुरी है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था हरियाली एप्लीकेशन। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ट्यूनीशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे एलिस फाक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इनके इस्तीफे के बाद ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं हिचेम मचीची। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। कैपिटल क्या है? तो ये है ट्यूनिस। करेंसी है ट्यूनिस दिनार। और देखिए, पिछले ही वर्ष की बात है, यानी कि अक्टूबर 2019 में ही ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? कैस सईद। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, ट्यूनीशिया की यदि आप ऊपर में देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये है भूमध्य सागर का पार्ट। इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है भूमध्य सागर।
ये किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी हम वर्ल्ड मैप डिस्कस करेंगे और भूमध्य सागर का डिस्कशन आएगा, इसे हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, जो ट्यूनीशिया है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अभी जो मैंने बताया है ट्यूनीशिया के बारे में, तो इससे रिलेटेड आप ये याद रख सकते हैं कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश ये ट्यूनीशिया ही है। अब देखिए, यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर ही रहे हैं, तो आप यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो हाल ही में जो माइकल मार्टिन है, ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, जबकि मिखाइल मिशुस्टिन ये बनाए गए हैं रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई। जो मेडिटेरियन सी है, इसके ऊपर का पार्ट है यूरोप महाद्वीप और नीचे का पार्ट है अफ्रीका महाद्वीप, और ये दोनों ही एक जल संधि के द्वारा अलग होता है। यहाँ पास मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि यूरोप महाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो जो स्पेन है, और अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो मोरक्को है। इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएनए के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? आईएनए यानी कि इंडियन नेवी एकेडमी, तो इसमें अभी हाल ही में कमांडेंट का पदभार ये संभाल लिया है वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली ने। और हम्पी होली इन्होंने किनका स्थान लिया है? दिनेश के त्रिपाठी का। और अब ये बन गए हैं आईएनए के नए कमांडेंट। यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हेडक्वार्टर तो तीनों ही सेनाओं का स्थित है नई दिल्ली में ही। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट कर सकें तो हाल ही में जो इंडियन नेवी है, इसने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। परीक्षण तो किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, लेकिन इसे डेवलप किया था DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो परीक्षण है ये कहाँ से किया गया था? अरब सागर से। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मध्यम दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जहाज, विमान या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये तो हुई ब्रह्मोस मिसाइल की बात। यदि हम बात करें कि इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। और देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं ये है CRPF के हेड, यानी कि महानिदेशक। और CRPF दिवस ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 27 जुलाई को। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। और जब इनकी तबीयत खराब चल रही थी, उसी दौरान मध्य प्रदेश का जो एडिशनल चार्ज है ये संभाल रही थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लेकिन अब जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल का पदभार है ये आनंदीबेन पटेल को ही कम्प्लीटली दे दिया है। तो आनंदीबेन पटेल ये अब यूपी और MP दोनों के ही राज्यपाल का पदभार संभालेंगी। अब देखिए, यदि हम बात करें राज्यपाल के पद की, तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसके अंतर्गत जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो अनुसुईया उइके ये राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की, द्रौपदी मुर्मू ये राज्यपाल हैं झारखंड की, बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की लोकेशन, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनका भी हाल ही में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दी गई है, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार और संजय नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।
और यदि हम बात करें तो पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ खोला गया है? देवास में, जिसका उद्घाटन किया था प्रेजेंट टाइम में हमारी जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के देवास में। और मध्य प्रदेश का ये जो पहला मेगा फूड पार्क है इसका नाम क्या है? अवंती मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के द्वारा। और ये है क्या? तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच कई हज़ार नौकरियां चली गई हैं, तो ये जो पोर्टल है ये एक सेतु का कार्य करेगा। किनके बीच? जिन्हें नौकरी चाहिए और जिन्हें एम्प्लॉय चाहिए, उनके बीच ये एक मीडिएटर का कार्य करेगा। तो देखिए, इसके लिए करना क्या होगा? इस पोर्टल पर जो भी नीडी पर्सन है, जिन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें इस पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होगी। इसके बाद जो भी कंपनी इससे रिलेटेड है उनके द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से इन्हें हायर कर लिया जाएगा। यदि आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसके द्वारा महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये लगभग इसी तरह का पोर्टल है जिसके अंतर्गत जिनकी नौकरियां चली गई है या जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, इस पोर्टल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंपनी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और इसे आप एक और चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इनके द्वारा प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि कुछ इसी तरह वर्क कर रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो रोजगार बाजार पोर्टल ये रिलेटेड है दिल्ली से। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये हैं अनिल बैजल। देखिए, दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, साथ ही भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये भी दिल्ली में ही स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है DRDO के द्वारा। और किस लिए की गई है? तो सिंपली आप इसे एक वर्ड में याद रख सकते हैं कि ये एक नवाचार प्रतियोगिता है, यानी कि एक इनोवेशन कंपटीशन है, डेयर टू ड्रीम 2.0। तो इससे देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है DRDO के द्वारा। तो यदि हम बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो DRDO है इसने भारत की पहली स्वदेशी ड्रोन डेवलप की है, और इस पहली स्वदेशी ड्रोन, इसका नाम क्या है? भारत। और इसे भी हाल ही में इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। किस लिए? LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में तेज गति से काम करने वाली कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में 3 कोविड परीक्षण सुविधाओं की शुरुआत की गई है, और ये 3 सर्विस कहाँ कहाँ होंगी? तो देखिए, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में जो नेशनल काउंसिल ऑफ ICMR है, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ पर ये सुविधाएं शुरू की गई है, जिससे कि पर डे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है लगभग 10,000 बढ़ जाएगी, जिससे कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में भी मदद मिलेगी। और देखिए, ये जो लैब होंगी ये कोविड-19 टेस्ट के लिए बस यूज़ नहीं की जाएंगी, फ्यूचर में HIV, डेंगू और हेपेटाइटिस B और C आदि बीमारियों के लिए भी इस लैब में टेस्ट किया जाएगा। और इसी का जो शुभारंभ है ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यदि हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और देखिए, ये तो है भारत के प्राइम मिनिस्टर, और भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का वर्णन है आर्टिकल 74 से लेकर के 78 तक। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाल ही में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। और यदि ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ये हैं तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, दूसरे स्थान पर है अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरे स्थान पर है नरेंद्र मोदी जी का स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सकीय सहायता प्रदान की है? तो ये हेल्प की गई है नॉर्थ कोरिया को, यानी कि उत्तरी कोरिया को। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया में मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है, इसलिए जो भारत है
इसने टीबी की दवा के रूप में ये अमाउंट देने का फैसला किया है, $1 मिलियन, यानी कि $10 लाख। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन। कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। अच्छा, जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, इन दोनों को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है 38 पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो नॉर्थ कोरिया है, इसने अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों के ही बीच में जो कम्युनिकेशन सेंटर था, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए किस देश से 5 राफेल फाइटर जेट रवाना हो चुके हैं? तो देखिए, राफेल विवाद ये चर्चे में भी रहा है और ये रिलेटेड है फ्रांस से। तो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए ये उड़ान भर चुके हैं और ये हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लाया जा रहा है। तो सबसे पहले यदि हम डिस्कस करें फ्रांस के बारे में, तो आप मैप में देख सकते हैं फ्रांस स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर। फ्रांस के ऊपर में यदि आप देखेंगे तो ये है ब्रिटेन, ये है आयरलैंड, और ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये तो अब आप लोगों को रट ही चुका होगा क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। अब देखिए, यदि हम बात करें फ्रांस की, कैपिटल है पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं जीन कॉस्टेक्स। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम डिस्कस करें इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर भी स्थित है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और देखिए, प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं RKS भदौरिया और उपाध्यक्ष हैं HS अरोड़ा। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप, इसे लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था संयुक्त अरब अमीरात। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यदि ये वीडियो आप लोग पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि कल आप लोगों ने कमेंट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़े, वैसे ही आज आप लोग शेयर करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और वीडियो को फिर से ट्रेंडिंग में लाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।